हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स। आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं क्लास 10 के द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4 के सभी एमसीक्यू क्वेश्चंस के आंसर को। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान सूत्र क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है सूत्र, ठीक है, मूलों का गुणनफल। अब देखिए b का मान है -5 है तो -5 हो जाएगा, और a का मान 1 है तो -5/1 इक्वल टू -5, आंसर हो जाएगा b। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मेरे पास, अगला प्रश्न है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा। तो देखिए p का मान क्या होगा जब मूल बराबर होगा, तो d का मान क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, और यही मान क्या होगा बराबर होगा मूल समान होने पर। तो b का मान है -p, तो -p पर क्या देंगे स्क्वायर देंगे, -4a का मान कितना है 1 है, c का मान 4 है, बराबर क्या होगा 0। तो p स्क्वायर बराबर क्या होगा 16, और p का मान क्या हो जाएगा ±√16, 16 का वर्गमूल कितना होगा ±√4। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद x इंटू 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो सबसे पहले इसको फॉर्मूला लाते हैं, 2x स्क्वायर माइनस कितना 5x और माइनस कितना 3। अब इसमें से शून्यकों का योग निकालना है, अल्फ़ा जोड़ बीटा निकालना है, तो सूत्र क्या होता है -b/a, ठीक है। तो माइनस कितना -5/a का मान कितना है 2 है, तो हो जाएगा कितना 5/2, ठीक है, 5/2। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x - 12 के शून्यक हैं, इसका शून्य क्या है। तो देखिए शून्य क्या होगा, तो इसको हम गुणनखंड करेंगे, तो 2x स्क्वायर और प्लस 12 दूनी 24, 24 8x प्लस कितना 3x माइनस कितना 12, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3x और माइनस कितना 12 बराबर 0। अब हम कॉमन लेंगे, 2x कितना आएगा 2x प्लस 4 और -3 इसमें कॉमन लेंगे तो क्या होगा ये हो जाएगा 3x माइनस प्लस 3 चौक 12 4 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x कॉमन लिए तो x प्लस 4 फिर कॉमन लेंगे बराबर 0 होगा, और 2x माइनस 3 यहाँ पे बचेगा बराबर 0 होगा। तो x का मान हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा x का मान 3/2 होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, द्विघात बहुपद समीकरण x प्लस 6x माइनस 2 के शून्यक हैं। अब इसको देखते हैं हल करके, तो 6x स्क्वायर होगा प्लस कितना x होगा माइनस 6 दूनी 12 बराबर कितना होगा 0। अब इसको हल करते हैं, 12 6 72 9 8 72, 6x स्क्वायर प्लस कितना 9x माइनस कितना 8x माइनस कितना 12 बराबर कितने 0। अब हम 3x कॉमन लेते हैं, 3x कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 2x प्लस 3 बचता है, माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो 4 तो कितना होगा 2x प्लस 3 यहाँ पे होगा बराबर 0। अब इसका हल जो आएगा वो x का मान आएगा 4/3 आएगा, ठीक है, और दूसरा कितना आएगा x का मान -3/2 आएगा, देख लीजिए। तो x का मान हो जाएगा 4/3 और -3/2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए 2x स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर ये द्विघात समीकरण है। अब x क्यू है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे तो देख लेंगे कौन समीकरण नहीं है। हाँ, इसको आगे बढ़ा के देखते हैं, इसको आगे बढ़ा के ही देखते हैं। तो इसको बढ़ाएंगे आगे तो क्या होगा a³ माइनस b³ मतलब -1 - 3a स्क्वायर b, तो 3x स्क्वायर प्लस ab, ठीक है, प्लस ab मतलब x। अब देखिए यहाँ पे ये और ये कट गया, बचा x स्क्वायर वाला द्विघात समीकरण होगा, ये भी होगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी द्विघात समीकरण होगा, और इसको जब √2 को x है यहाँ पे, इसको आगे बढ़ाएंगे
तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। ये भी बोल रहा है द्विघात समीकरण इसमें से कौन सा है। तो देखिए कौन सा है बोल रहा था, ये नहीं है, क्योंकि 1/x⁻² हो जाएगा इसका, -2, ये नहीं है। इसकी बात करें तो यहाँ पे √x है जिसका मान होता है x⁻1/2, ये भी नहीं होगा। और b का देखते हैं तो b में ये संभव हो सकता है ना। और a का देखते हैं तो a भी संभव हो सकता है, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा, इसको देखेंगे बना के तो यहाँ ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे दीजिए रूट, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में x² -√2x -12 के शून्य कौन सा है। इसमें शून्य कौन सा ये बताना है। तो देखिए शून्य को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x² -√2x -12 है, इसको बराबर क्या करेंगे 0 कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको गुणनखंड करेंगे, ठीक, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका x² माइनस 3√2x, 3√2x में अगर हम 2√2x घटा दें तो हमारे पास √2 आ जाएगा, माइनस कितना है 12 है, बराबर कितना 0 है। अब x अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, x - 3√2 बचता है, और प्लस कितना 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका, अगर 2√x कॉमन लेते हैं, 2√x कॉमन लेते हैं बचता है x - 3√2 यहाँ पे बचेगा। अब 3√x का मान हो जाएगा -2 और एक और x का मान हो जाएगा 3√2। ऑप्शन कौन सा सही है देख लीजिए। ऑप्शन इसमें हो जाएगा, ये 2√2 है ना, 2√2 होगा और एक 3√2 होगा, 2√2 और 3√2, तो 2 कैंसिल हो गया। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। इनमें से कोई नहीं आ रहा है ना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई ऐसा नहीं है ऑप्शन में, 2√2 माइनस में और 3√2 ऑप्शन में है ही नहीं, छोड़िए इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 है और गुणनफल -10 है। किसी भी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, योग गुणनफल भी दिया हुआ है। तो एक सूत्र होता है x² माइनस, सूत्र होता है क्या, x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा, इसी पर हम बैठा देंगे। तो x² माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान कितने है 3 है, तो 3x होगा। अल्फ़ा गुना बीटा का मान कितने है -10, तो -10 होगा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो x² माइनस 3x माइनस कितना होगा 10, और कौन सा ऑप्शन में है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये ऑप्शन नंबर सी में है आंसर। यदि द्विघात समीकरण px² और +4x बराबर +3 बराबर मूल के बराबर हो तो p का मान क्या होगा। देखिए मूल बराबर होने पर 4² माइनस 4 गुना p गुना 3, ये होगा बराबर क्या 0। तो 16 माइनस 4 दिया 12p बराबर 0 होगा। तो 12p बराबर क्या होगा 16, तो p बराबर क्या होगा 4 दिया 12, 4 चौक 16, 4 बटे कितना 3, तो 4/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है, यही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक क्या होगा, डी निकालना है इसका। तो विवेचक के लिए सूत्र होता है b² माइनस 4ac, तो b का मान कितने है 10 है, तो 10² होगा, माइनस 4 गुना 3√3 होगा गुना √3 होगा बराबर 10 दहें 100 घटा 3 तिया 9 और 4 तिया 12, 12 तिया 36 होगा, और इसको घटाने के बाद कितना आया 64 आया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस 3kx प्लस 4 के मूल समान होगा। तो डी का मान क्या होगा 0 होगा, तो क्या हो जाएगा 3k² माइनस 4ac, ए का मान 9 है, सी का मान कितना है 4 है, बराबर 0 होगा।
तो 3 तिया 9 के स्क्वायर बराबर कितना होगा, 9 चौक 36 चौका 216 होगा। तो के स्क्वायर बराबर क्या होगा, 216 से 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18 और 3 बचा, 3 पर 6 36, 9 चौक 36, 24 बचा। इसलिए के का जो मान होगा रूट अंडर कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, 3 दिया 9 के स्क्वायर और 9 चौक 36, 9 चौक 36 चौका 216, 36 चौका 4 चौका 14। ठीक है, 144 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 144 होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 144। तो 16 नंबर 44 से के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, इसलिए के बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 16। 16 का वर्गमूल क्या होगा, प्लस माइनस 4। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए। प्रश्न कह रहा है कि अल्फा बीटा बहुपद इतना का मूल हो तो 3 अल्फा, मतलब 3 कॉमन ले लेते हैं हम, तो अल्फा जोड़ बीटा बचता है। तो 3 गुना अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो -4 माइनस बटे ए का मान कितना है, 1 है। तो 3 और माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 तिया कितना होगा, 12 प्लस में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए कि के किस मान के लिए समीकरण इतना के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 का बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होगा। तो मूल अगर वास्तविक और असमान होगा तो डी का मान क्या होगा, डी का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक, अब इसको देखते हैं डी का मान क्या दे रहा है। तो 4 स्क्वायर माइनस 4 AC, ए का मान के है, सी का मान 1 है, बराबर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4 चौक 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम आगे करते हैं तो हो जाएगा 4 के लेस देन में आ जाएगा 16। ठीक, तो के लेस देन में आ जाएगा कितना, 4 चौक 16, 4 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। ठीक, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण नहीं है बोल रहा है, तो नहीं है इसमें, तो द्विघात समीकरण ये नहीं है, क्योंकि अगर इसको हम हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है बराबर 2 है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर माइनस कितना पावर हो जाएगा, 2 पावर, जो कि इस द्विघात समीकरण का फॉर्म नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो डी का मान क्या होगा। तो डी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4AC, बी का मान कितना ए है दिया हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस 4AC 4BC। ठीक है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4BC, ए स्क्वायर माइनस 4BC किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, डी ही आंसर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स बराबर क्या होगा, 2 होगा, प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस रूट अंडर 2 होगा। अब प्लस माइनस रूट अंडर 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर क्या, ये ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, अथवा द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है, तो 2 होती है। मैक्सिमम कितनी होती है, 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो a प्लस सी निकालें। तो सबसे पहले हम इसका मूलों का योग निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बटा ए। तो माइनस सी माइनस ए बटे क्या होगा, ए का मान है बी माइनस सी। ठीक, फिर हम अल्फ़ा का मूल समान है तो अल्फ़ा के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बराबर माइनस सी माइनस ए बटे कितना, बी माइनस सी, इतना रख सकते हैं। अब हम अल्फ़ा गुना बीटा की बात करते हैं, अल्फ़ा गुना बीटा की बात करते हैं। तो क्या सूत्र होता है, सी बटे ए। अब अल्फ़ा गुना होगा तो क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। तो सी का मान कितना है, देखिए सी का मान ए माइनस बी है, ए माइनस बी है। ए का मान कितना है, तो बी माइनस सी है। ठीक है, अभी हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बराबर ये, इससे अल्फ़ा स्क्वायर बराबर ए माइनस बी बटा बी माइनस सी, और इधर 2 अल्फ़ा बराबर इतना। तो अल्फ़ा का मान सिर्फ क्या होगा, अल्फ़ा का मान यहाँ पे अल्फ़ा का मान हो जाएगा माइनस सी माइनस ए बटे
ये हो जाएगा 2 इंटू बी माइनस सी, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यही मान अल्फ़ा का, यही मान और ये अल्फ़ा स्क्वायर में रखना है, ठीक है। रखिएगा तो अंत में आपको थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, ये हम रखेंगे तब आप कोशिश करके देखिएगा, आएगा अंत में पद आएगा a प्लस सी बराबर 2b। क्या आ जाएगा? a प्लस सी बराबर 2b आपका हल आएगा, ठीक है। यानी कि a प्लस सी का जो मान आएगा वो कितना आएगा? 2b के बराबर आएगा। आप इसे हल करेंगे यानी अल्फ़ा के जगह पर इतना रखेंगे तब, ठीक है, अल्फ़ा जगह पर इतना रखिएगा तब आपका आंसर आ जाएगा a प्लस सी बराबर 2b, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समय को कम बचत करते हुए चल रहे हैं। x बराबर 1 है तो दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इतना का मूल हो तो ए बी का मान क्या होगा ये बता रहा है। जब x बराबर 1 हो तब तो ए बी का मान, तो इससे हम ए का मान निकाल लेते हैं। इस पे x का मान 1 रख के तो ए की स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर कितना? 0। तो ए का मान क्या होगा? -2 होगा। अब इससे हम b का मान निकालते हैं तो b इंटू ए की स्क्वायर और प्लस b इंटू 1 प्लस 3 बराबर क्या? 0। अब हम b कितना? 2b हो जाएगा। 2b बराबर कितना? -3। b बराबर क्या? -3/2। अब देखिए तो ए बी का मान क्या होगा? तो ए बी का मान हो जाएगा, ए का मान है -2 अब बी का मान है -3/2। तो 2 कैंसिल आउट हुआ, माइनस माइनस प्लस बन गया, तो कितना हुआ? 3। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्य का अल्फ़ा बीटा हो तो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा का मान। तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा पहले क्या है देख लेते हैं। तो 1/अल्फ़ा बीटा लो तो कितना होगा? अल्फ़ा बीटा होगा तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। इसका मान क्या होता है? -b/a। तो 1/1 होगा। इधर भी अल्फ़ा गुना बीटा c/1 माने ई भी 1/1 होगा। तो 1/1 गुना 1/1 कितना आएगा? रिजल्ट इसका 1 ही आएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देख लीजिए, एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान दिया हुआ था 2x हो जाएगा और माइनस अल्फ़ा गुना बीटा का मान है -15 तो 15 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी में सही आंसर है इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, यदि एफ एक्स बराबर इतना देल है तो शून्यांक अल्फ़ा बीटा क्या होगा? तो देखिए इसमें कह रहा है कि शून्यांक अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा गुना बीटा। देख लीजिए कैसे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा? -b/a। तब क्या हो जाएगा? -6/2 2×3 6 आएगा, -3 आएगा। अब हम अल्फ़ा गुना बीटा निकाल के देखते हैं तो क्या आएगा? -c/a c/a तो -6/2 2×3 6 आएगा तो -3 ये भी आ गया। तो देखिए दोनों में समानता है कि नहीं? समान है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस 4ax प्लस 2a प्लस 1 बराबर 0 है तब इसका मूल क्या होगा? a का मान क्या होगा? तो हम जान रहे हैं कि a का मान है 1, b का मान है -4a, c का मान है 2a प्लस 1। अब हमको मूल समान है बोल रहा है ये, तो मूल समान है। इसमें देखना है कि मूल समान जब होता है तो d का मान क्या होता है? देख लीजिए हो जाएगा इसका -4a पर स्क्वायर -4ac। a का a ही है, c का मान है कितना? 2a प्लस 1 है बराबर क्या होगा? 0। अब 4 चौक 16a स्क्वायर है -4 दूनी 8a स्क्वायर है और -4a है बराबर क्या होगा? 0। 16 में 8 हटेगा कितने बचेगा? 8a स्क्वायर -4a बराबर क्या होगा? 0। अब देखिए एक कॉमन ले लेते हैं तो 8a -4 बचता है तो एक बार हो जाएगा a बराबर 0, एक बार हो जाएगा 8a -4 बराबर 0। अब a बराबर क्या हो जाएगा? इसमें 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? a बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और 0 हो जाएगा a का मान।
तो देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है कि ए का मान क्या होगा, तो ए का मान 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, यदि अल्फ़ा बीटा द्विघात बहुपद के मूल है तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, तो इसका 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान पहले क्या होता है, तो अल्फ़ा बीटा होता है, तो बीटा प्लस अल्फ़ा इसका मान क्या होगा -b/a, तो -3/1/1/c/a, तो 5 होगा, -3/5 आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला सवाल कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण घात होगा, तो द्विघात समीकरण घात कितना होता है, 2 होता है ना, +2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि बहुपद इतना का एक शून्य कौन सा है, तो एक शून्य कौन सा है जिसमें 0 आ जाए, देख लीजिए कौन होगा। 2 रखने पर 2 दूनी 4 और 4 8 1 9, ये नहीं होगा। चलिए इसमें -1 रखने पर -1 +1 हो जाएगा -1, तो -1 रखते हैं स्क्वायर करते हैं, +2 गुना -1 रखते हैं +1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 में 2 घटे क्या बचेगा 0 हो जाएगा, शून्य है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, इसमें 4x² -4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा, यानी अल्फ़ा गुना बीटा क्या होगा, तो सूत्र क्या होता है c/a। अब देखिए 1 कितना 1 4 है, 1/4 होगा आंसर, 1/4 आंसर हो जाएगा आंसर। चलिए तो ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविक्तकर क्या होगा, दोनों मूल समान है, तो जब दोनों मूल समान होता है तो d का मान क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 30 नंबर का है, 2√2y² + 5y + √2 का d क्या होगा, विविक्तकर क्या होगा, तो b² - 4ac, तो 5² - 4 गुना a का मान है 2√2 और c का मान है √2, ठीक, तो ये हो जाएगा 25 घटा 4 दूनी 8 दूनी 16, अब कितने बचेगा 9 बचेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है द्विघात समीकरण इतना का विविक्त d क्या होगा, d क्या होगा, तो -4² - 4 गुना 2 गुना 3 है, 4 4 16 और -4 दूनी 8 या 24 है, -8 आया, <0 है, ये मूल वास्तविक नहीं है, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना का मूलों का योग क्या होगा, तो अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान क्या होगा -b/a, a का मान क्या है बताइए, तो -2/a का मान 1 है, -2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि यदि बहुपद इतना का शून्यक दिया हुआ अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा गुना बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा गुना बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फ़ा गुना बीटा का होता है c/a, c का मान 10 है, a का मान 1 है, तो 10 हो जाएगा आंसर इसका, ऑप्शन नंबर ए। सवाल नंबर 34 कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 = 0 के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा बीटा का मान क्या होगा, अल्फ़ा जोड़ बीटा का मान होता है -b/a, ठीक है, तो -2/a का मान 1 है, तो कितने होगा 2 होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फटाफट देखिए और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे नंबर लाएंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। 4x² + 1/7 बराबर, ये क्या है, सरल बहुपद है कि द्विघात बहुपद है कि त्रिघात बहुपद है कि बहुपद है, तो ये द्विघात 2 पावर है ना, यहाँ पे 2 पावर, इसलिए ये कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है, याद रखना है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण है, देखिए ये तो रैखिक समीकरण है क्योंकि x का घात कितना है 1 है। अब देखिए इसमें 2 पावर है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। अब इसको देखा जाए तो x² + 3x होता है, इधर कितना होता है x², तो दोनों कट गया तो द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 1x² और +1/x² है, तो इसका मतलब x पर -2 पावर है, ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा, तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 4bx² + ax - c = 0 का विवेचक क्या होगा, d क्या होगा, तो b² क्या होता है a² - 4ac, 4 गुना b गुना -c, तो
तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4bc। देखिए कहाँ है ऑप्शन, ए स्क्वायर प्लस 4bc, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल 38 नंबर का कह रहा है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा, अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होगा। तो क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी का मान माइनस बी ही है और ए का मान ए है, तो माइनस माइनस प्लस बी बटा ए, ओनली बी बटा ए होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल पर गौर किया जाए। देखिए इसमें दिया हुआ है कि यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान, तो अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है माइनस बी, बी का मान माइनस 1 है और सी ए का मान कितना 1 है, यहाँ पे 1 होगा तो 1 रह जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 4 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या होगा। तो हम इसका सूत्र जानते हैं कि अल्फा जोड़ बीटा का होल स्क्वायर माइनस क्या 2 अल्फा बीटा होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होगा माइनस बी बटा ए, तो हो जाएगा बी बटा कितना सी, इस पर स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा गुना बीटा का ए बटा सी, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे तो बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर होगा और 2a बटे सी होगा, 2a बटे सी का लघुत्तम सी ए स्क्वायर होगा, तो यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि अगला सवाल है कि समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के मूल समान होंगे यदि, तो मूल समान होंगे जब डी का मान क्या होगा 0 होगा। कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा या बी स्क्वायर माइनस बराबर 4ac होगा, दोनों शर्त मंजूर है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि द्विघात समीकरण इतना में बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं, तो विविक्तकर कहते हैं, ये विवेचक डी है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिनके शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 3 है। तो देख लीजिए सूत्र पर बैठा के मान इसका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा का मान कितना दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान कितना 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0 है, तो x बराबर क्या होगा √9 होगा प्लस माइनस में। अब देखिए इसका हल देखा जाए तो प्लस माइनस कितना होगा 3, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 समीकरण के मूल समान है, तो मूल समान कब होगा डी का मान जब 0 होगा, ठीक है, मूल समान होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तो मूल क्या होगा समान होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर हो जाएगा -b/2a, इसका सूत्र क्या हो जाएगा -b/2a, ठीक है, मूल समान होगा तो इस सूत्र के अनुसार। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, यदि अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक हो तो अल्फा बटे बीटा और बीटा बटे अल्फा प्लस में बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा, तो अल्फा गुना करेंगे अल्फा स्क्वायर, अब बीटा गुना करेंगे बीटा स्क्वायर बटे क्या अल्फा बीटा। अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, ठीक है, -2 अल्फा बीटा, ये सूत्र होता है बटे अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने हो 3 स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा गुना बीटा का होता है 5 बटे कितने 5, तो हो जाएगा 3 × 9 घटा 10 बटे 5, तो हो जाएगा -4 बटे 5, ये हो जाएगा -1 बटे 5, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, द्विघात समीकरण के विवेचक 0 के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे, तो दोनों मूल क्या होंगे ये बताना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? वास्तविक और समान। जब विवेचक का मूल्य शून्य हो जाएगा, यानी विवेचक डी का मान शून्य हो जाएगा तो मूल बराबर हो जाएगा, तब वास्तविक और समान होगा। क्या होगा? मूल वास्तविक और समान होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल कर रहा है यदि द्विघात समीकरण पी एस बराबर दिया हुआ है कि शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान, तब माइनस बी बटा कितना? माइनस बी बटा 2a, ठीक है, माइनस बी बटा 2a, बी माइनस बी बटा ए। सूत्र क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा बराबर, अल्फा जोड़ बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो माइनस 3 बटा ए का मान 2 है, माइनस 3 बटा 2 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक। अगला सवाल देखिए, ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बराबर क्या कर सकते हैं? इसको हम क्यू स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद ये स्टेप चलेगा, उसके बाद क्या होगा? एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे ए स्क्वायर पी स्क्वायर लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो एक्स का मान क्या होगा? क्यू बटे ए पी होगा। क्यू बटे ए पी कहाँ पे लिखा हुआ? देखिए क्यू बटे ए पी प्लस माइनस में दिया हुआ है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस में आएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण के मूल हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान, तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालने के लिए अल्फा बीटा हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा बीटा जोड़ अल्फा, और इसका सूत्र क्या होता है? माइनस 1 बटे 1 बटे अल्फा गुना बीटा का कितने होगा? माइनस 2 बटे 1, तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 बटे 1 गुना 1 बटे माइनस 2, कट गया, क्या बचा? 1 बटे 2 बचा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, यदि बहुपद इतना पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुना बीटा का मान क्या होगा? अल्फा माइनस सी बटा ए होता है, तो सी का मान है 5 और ए का मान है 1, तो कितना हो जाएगा आंसर इसका? 5। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक शून्य हो तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा? यदि द्विघात समीकरण इतना के विवेचक शून्य हो, तो यानी डी का मान बोला है शून्य हो, तो किसका मान मूल बीटा का, समान मूल बीटा का मान क्या होगा? तो देखिए विवेचक अगर शून्य होता है तो यहाँ हो जाता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए का मान सी है और ए है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और जब समान है तो बराबर 0 होगा, इसको आगे बढ़ाएंगे हम, तब बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? 4ac, ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। थोड़ा सा देख लेते हैं दूसरा ढंग से, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं इस तरह। डी का मान क्या दिया हुआ है? 0 दिया हुआ है, तो बीटा का मान निकालना है, तो सूत्र क्या होता है? माइनस बी का मान माइनस बी है बटा माइनस 0, डी का मान 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान क्या है? 0 है बटा 2c, क्या हो जाएगा? बटा 2c, तो हो जाएगा b बटे 2c, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ए आंसर। अगला सवाल कह रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का योग क्या होगा? तो शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा का मान क्या होता है? माइनस बी बटे ए होगा, तो माइनस बी का मान कितना? बी है, और सी का मान कितना? ए का मान ए बे है, माइनस बी बटा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कर रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो ए इतना का मान मूल क्या होगा? कैसा मूल होगा? जब बड़ा आएगा, डी का मान प्लस में आएगा, तो समझ जाइए कि मूल वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब अगला देखिए, जैसे द्विघात समीकरण इतना के समान होगा, तो 2x स्क्वायर 3 दूनी 6, तो 3x 6x में हम 6x में x को घटाएंगे, -3 है, बराबर 0 होगा। अब हम 2x कॉमन ले लेते हैं, बचता है x माइनस 3, और प्लस 1 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 बचता है, बराबर 0 होगा। तो x माइनस 3 बराबर भी 0 होगा, और 2x प्लस 1 बराबर भी 0 होगा। तो इसका मान हो जाएगा 3, इसका मान हो जाएगा क्या? -1 बटे
2, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 और 1/2। ऑप्शन इसमें दिया हुआ है -1/2। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए। तो देखिए फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम 1 से लेके 55 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन देखे हैं। अगली वीडियो में हम 56 से लगभग 100 तक का वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेकर आएंगे। इसके लिए थैंक्स वाचिंग के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद फॉर वाचिंग। थैंक्स।